How to play the game successfully? To play any game successfully, you need a plan. What is planning? Planning is thinking in advance. You should think about anything in advance and make a plan. Make a plan. Make a plan means, for example, you want to play this game. What you need is to first understand the game, then plan your moves. तुम्हारे जो moves हैं, तुम्हें इसे खेलना है, तो तुम्हें हर स्टेप को प्लान करना है. तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि तुम्हें कौन से स्टेप में क्या करना है. नेक्स्ट 5 स्टेप्स को कम से कम प्लान करके चलो. We have to plan each and everything in our You life. have to plan each and everything in life if you want to be a success. Okay, now for example, I want to play this game. तो मुझे इस गेम को खेलने के लिए क्या करना है? एक मूव प्लान करना है कि मैं पहले इसको चलूँगा या मैं इसको चलूँगा. लेकिन अगर मैं इसको चलूँगा तो तुम क्या चलोगी? तो मैं क्या चलूँगा, तुम क्या चलोगी, फिर मैं क्या चलूँगा, फिर तुम क्या चलोगी. ऐसे मुझे अपने 5 स्टेप्स अगर पहले से पता है तब मैं गेम को अच्छे से खेल सकता हूँ. But thinking about future is planning. Not just future, near future, immediate thing, anything. For example, you want to plan a picnic. तो पिकनिक को प्लान करने के लिए तुम्हें क्या करना होता है? What you need? You need to see your inventory, your resources, what you can hire, what you can get, what you already have. कहाँ जाना है? Suppose Atmosphere, location. of course, for example, if you want to go to a, say, let's take an example of a travel trip. You want to go to Shimla. तो तुमने शिमला जाने के लिए प्लान बनाया. तो प्लान में तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें ट्रैवल करना है शिमला तक जाने के लिए, तुम्हें जाना और आना है. शिमले में जाके रहना भी है, शिमले में एकोमोडेशन चाहिए, तुम्हें वहाँ पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए. तो तुम एक प्लान बनाओगे. कैसे बनाओगे? कि तुम पहले ये प्लान करोगे कि शिमला कब जाना चाहिए, which is the right time to go. What is the right time to go? तो अगर पहले जल्दी चले जाओगे, वहाँ पे तुम्हें बर्फ़ देखनी है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वहाँ पे स्नोफॉल कब होता है, तो अप्रॉक्सीमेट डेट चाहिए. तो अगर आप जब स्नोफॉल शुरू होता है तब जाते हो तो वहाँ पे सब कुछ महंगा होगा. तो एक प्लान में आप ये सब चीज़ें पहले से प्लान करते हो कि हम जाएंगे, हम ये करेंगे. तो यू थिंकिंग इन एडवांस, आप पहले से सोच रहे हो. तो लाइफ में आप कोई भी काम अगर करना चाहते हो तो आपको, अगर आपके पास एक प्लान होगा तो आप उसको सक्सेसफुली कर पाओगे. अच्छा, तो हम क्या प्लानिंग अपनी डेली रूटीन में भी करते हैं? बिल्कुल, हम हर चीज़ को प्लान करते हैं. जैसे मदर्स घर में खाना बनाती हैं तो वो ये प्लान करती हैं कि हमें ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, हमें लंच में क्या बनाना है, हमें डिनर में क्या बनाना है. अगर किसी को स्कूल जाना है तो उसके लिए टिफ़िन बनाना है. तो मदर्स तो प्लान करती है ना, लेकिन वो उनकी प्लानिंग फॉर्मल नहीं होती है, वो इनफॉर्मल प्लानिंग होती है. वो उनके दिमाग में होती है, अच्छा हम ये कर लेंगे, अच्छा हम वो कर लेंगे. इनफॉर्मल प्लानिंग मतलब? इनफॉर्मल प्लानिंग मतलब जैसे अगर हमें कहीं जाना है तो हम फटाफट प्लान कर लेते हैं कि हमें कौन सा कपड़ा पहनना है, क्या तो करना जो है. हम ऑन द स्पॉट प्लानिंग करते हैं वो इनफॉर्मल प्लानिंग. ऑन द स्पॉट या इनफॉर्मल प्लानिंग ऐसी होती है जो जिसमें कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं, जिसमें कुछ हम ज़्यादा देखते भालते नहीं हैं. we do not pay much attention on the homework or the groundwork. हमें ये प्लान करना है कि संडे मॉर्निंग को हम क्या खाएंगे, तो हम बैठे बैठे सब सोच लेते हैं कि अच्छा एक काम करो, सुबह हम पोहा खाएंगे, जलेबी खाएंगे, तो भाई तुम सुबह जाके जलेबी ले आना. तो जो हम डे टू डे अपनी लाइफ को प्लान करते हैं वो एक इनफॉर्मल है. वो इनफॉर्मल प्लानिंग है.
जैसे मतलब हमारे घर किसी गेस्ट ने आना है, हम क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, तो वो इनफॉर्मल प्लानिंग वो एक इनफॉर्मल प्लानिंग होती है। लेकिन जब आप उसको थोड़ा सा फॉर्मल कर देते हैं, आप गेस्ट को पूछते हैं कि भाई आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, आपकी पसंद नापसंद क्या है, तो जब आप टेबल अरेंज करने के लिए हम क्या कटलरी यूज़ करेंगे, क्या कलनरी यूज़ करेंगे, या इन सब चीज़ों के ऊपर जब हम आ जाते हैं तो वो फॉर्मल प्लानिंग हो जाती है कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ होगी, कैसे होगी। उसमें कुछ चीज़ें बहुत ही फॉर्मल होती हैं। तो मतलब प्लानिंग की टाइप्स भी होती हैं। ब्रॉडली तो एक फॉर्मल प्लानिंग है, इनफॉर्मल प्लानिंग हो गई। लेकिन जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्लान करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में आप उसको फॉर्मली प्लान करते हैं, आप एक प्लान बनाते हैं, आप एक पेपर के ऊपर एक प्रॉपर प्लान को प्रेजेंट करते हैं कि ये प्लान कैसा होगा। फिर प्लानिंग 3 टाइप्स में हो जाती है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लेकिन हम लाइफ में भी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। मतलब छोटे ड्यूरेशन के लिए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग, जैसे कल अगर हमने कोई आज के लिए करनी है तो वो शॉर्ट टर्म। जैसे तुम्हें अभी कहीं जाना है, तुमने एक प्लान बनाया, चले गए। अगर तुम्हें अपनी 1 साल की प्लानिंग करनी है कि मुझे कॉलेज जाना है, कॉलेज जा करके ये पढ़ना है, ऐसे कुछ भी करना है, जो दैट इज़ मिड टर्म प्लानिंग, तो जो 1 से 2 साल के बीच में होगा। हाँ, अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन अगर तुम बहुत लंबा फ्यूचर प्लानिंग जो हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड द लॉन्ग टर्म प्लानिंग। जैसे हम ये प्लान करते हैं कि हमें आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद हम कैसे होंगे। जब आपकी नौकरी लगती है तो आप क्या प्लान करना शुरू करते हो? आप कुछ शॉर्ट टर्म प्लान्स करते हो, कुछ मिड टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स में आपके पास होता है कि हम जब रिटायर होंगे तब हम क्या करेंगे, या आज से 20 साल बाद कैसे, या आज से 10 साल बाद कैसे। ठीक है, तो ये 3 तरह की प्लानिंग्स हो जाती हैं। You didn't plan your move right. अरे किया था प्लान मैंने। तुमने देखा ही नहीं। तुमने ये नहीं देखा कि तुम्हारे पीछे कोई सपोर्ट नहीं थी। मेरे पास भी कोई सपोर्ट नहीं थी, लेकिन मेरे पास ये इसकी सपोर्ट थी जो पीछे तुम्हें नजर नहीं आई। That was a loophole. If you don't plan your moves right and you leave the loopholes and you do not pay attention on the details of your plan, on the finer details of your plan, then your plans fail. तो हमें सब शॉर्टकम्स, आउटकम्स वगैरह सब देख के उसको प्लान करना चाहिए कि यहाँ पे मुझे कहाँ पे गलती हो सकती है। तुम्हें जब भी प्लान करना है तो तुम्हें अपने प्लान को इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएशन से मालूम पड़ेगा, उसको ड्राई रन करना। मतलब कैसे? उसका मूल्यांकन करो। तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं या जो सिचुएशन है उससे देख के। ऑफ कोर्स यू शुड सी दैट आपके प्लान में आप क्या प्लान कर रहे हो, उस प्लान को क्या चीज़ें इफेक्ट कर सकती हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स। ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो उस प्लान को ख़राब कर सकती हैं। नो मैटर, आपकी अच्छे से अच्छे प्लान भी कभी कभी फेल हो जाते हैं। देयर आर सर्टन कंटिजेंसीज, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं विच कैन नॉट बी फोरसीन। आप दुनिया की हर चीज़ को पहले फोरसी नहीं कर सकते हो कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, बट स्टिल इफ़ योर प्लान इज़ राइट देन द प्लान विल एंश्योर दैट यू हैव एवरीथिंग व्हाट यू नीडेड। अगर हमने सब कुछ इवेल्युएट भी कर लिया, फिर भी प्लान बना लिया, लेकिन फिर भी अगर हम फेल हो गए, कोई सर्कमस्टांस ऐसा हो सकता है हमारा प्लान नहीं हम एग्जीक्यूट कर पाए, तो उसके लिए तुम्हारे पास एक प्लान बी होना चाहिए। आप प्लान बी के बारे में बात कर रहे थे। प्लान बी क्या होता है? मतलब हम एक प्लान छोड़ के दूसरा प्लान कर लें? नहीं, प्लान बी इज द बैकअप प्लान in case the plan A fails or you're not in a position to execute the A plan, तो you should have a backup plan, B plan. तब हम प्लान चेंज कर लें अपना। हाँ, मतलब अब हम ये तो नहीं कर सकते कि जो काम हमें करना था उसको छोड़ दें।
तो वो तो लॉस होगा। तो हम ये कर सकते हैं कि हम एक उसका बैकअप प्लान पहले से तैयार रखें, ऑल्टरनेटिव प्लान, ऑल्टरनेट प्लान और बैकअप प्लान और व्हाटएवर। जैसे मतलब एक चॉकलेट लेने की सोचा, चॉकलेट लेने जाएंगे, नहीं डेयरी मिल्क सोचा था, डेयरी मिल्क नहीं मिली तो 5 स्टार ले आए, तो ये प्लान बी है 5 स्टार। ये भी हो सकता है, प्लान बी ये भी हो सकता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल यू हैव वन पेन, आपको एग्ज़ाम देने जाना है, तो अगर आपके पास एक ही पेन है और अगर वो ख़राब हो जाएगा तो आपके पास प्लान बी क्या है? कुछ भी नहीं, हम काम ही नहीं कर पाएंगे। तो आप 2 पेन लेके जाओगे। अगर आपका दूसरा पेन भी ख़राब हो जाए तो आप तीसरा पेन साथ में रखते हो बैकअप पे। तो बैकअप प्लान क्या होता है कि आप अपने पास कुछ रिजर्व रखते हो कि अगर हमारा ये काम नहीं करेगा तो हम ये काम करेंगे। दैट इज़ द बैकअप प्लान। अब प्लानिंग, हर छोटी से छोटी चीज़ को प्लान करना बहुत ज़रूरी है हर क्या? छोटी से छोटी चीज़ को तो हम प्लान वैसे नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको प्लान करते हैं। जैसे अगर तुम्हें शॉपिंग भी जाना है तो शॉपिंग जाने से पहले तुम अपने आप को कैसे प्लान करती हो? कि पहले मैं सोचती हूँ मुझे क्या कपड़े लेने हैं, कैसे कपड़े लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, कहाँ से अच्छे मिलेंगे। करते हो ये ना सब प्लानिंग है क्या? तो प्लानिंग ही तो है। फिर तो ऐसे हम अपनी हर चीज़ को प्लान करते हम हैं। तो हर चीज़ को प्लान करते हैं। क्या खाना है, कैसे खाना है, कहाँ जाना है, कहाँ से आना है, सब प्लानिंग है। सब कुछ प्लानिंग है। हम ये प्लान करते हैं कि आज मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ तो शॉपिंग बैग ले जाऊँ, नहीं तो मुझे वहाँ पे 10 रुपए का एक बैग खरीदना पड़ेगा। बड़ा बैग ले जाऊँ कि छोटा बैग ले जाऊँ, मुझे ज़्यादा सामान खरीदना है कि कम सामान खरीदना है, ठीक है। तो मुझे कहाँ जाना है, जैसे मैं ये प्लान करूँ कि मुझे ऐसी जगह जाना है, ऐसे छोटे बाज़ार में जाना है जहाँ पे मेरी इतनी बड़ी कार नहीं जा सकती, तो स्कूटी लेके जाऊंगी, या अगर घर के पास है तो पैदल चल जाऊंगी। तो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है ना, अगर हमें ये लगता है कि हम पैदल चले जाएं, हम इतनी दूर के लिए हम कार या स्कूटी लेके क्यों जाएं। लेकिन अगर घर के पास होगा तभी मैं पैदल जाऊंगी। देखो, हमें पैदल चलने से फ़ायदा भी तो है ना। लेकिन मुझे लोकेशन भी तो देखनी पड़ेगी, कोई इतनी दूर नेचुरली हो। यू वोंट वेस्ट योर टाइम। द प्लान, एक अच्छा प्लान क्या होता है कि आप ये देखते हैं कि यार मैं 5 किलोमीटर पैदल चल के जाने से पैदल चलने के हेल्थ बेनिफिट देखूं, या यहाँ पर मैं ये भी देखूं कि 5 किलोमीटर पैदल जाने में जो मैं टाइम वेस्ट करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, तो वो टाइम भी तो बचा सकता हूँ ना मैं। हाँ, आप जो नियरेस्ट डिस्टेंसेस जिनको हम वॉकिंग डिस्टेंस कहते हैं, तो वहाँ वॉक करके जा सकते हैं ना। तो फिर हम प्लान, मतलब अच्छा प्लान कैसे बनाएं? प्लान तो बना लेंगे, लेकिन अच्छे वाला प्लान कैसे बनाएंगे? अच्छे वाले प्लान के लिए यू मस्ट सी व्हाट यू हैव विद यू, which you can call inventory. इन्वेंट्री मतलब रिसोर्सेज ही आ नहीं, जाता है। इन्वेंट्री मतलब ये कि आप यू वांट टू कुक समथिंग, तो आप देखते हो कि हमारे घर में क्या क्या पड़ा हुआ है किचन में। तो आलू पड़ा है, प्याज पड़ा है, अब आपने कहा टमाटर नहीं है तो वी नीड टमेटोज़, आप बाज़ार टमेटोज़ खरीद कर जाने के लिए। लेकिन आप बाज़ार जाने से पहले ये देखते हो कि और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत है, तो आप वो भी लिस्ट बना लेते जो हो। हमें काम के लिए चीज़ चाहिए वो हमारे पास है कि नहीं है, वो देखना पहले। बिल्कुल, और ये इन्वेंट्री हो गई। फिर हम देखते हैं कि हमें क्या प्रोक्योर करना पड़ेगा, यानी कि हमें क्या और चाहिए, वो हमें कहाँ से मिलेगा। फिर हम एक प्लान को तैयार करते हैं, उसमें हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हमें एक जो डिश बनानी है, जो डिनर बनाना है, वो अच्छा बने। तो ये ऑब्जेक्टिव हम प्लान को बनाने से पहले सोचते हैं कि प्लान बना के बाद में सोचते नहीं, ऑब्जेक्टिव्स तो पहले ही होते हैं ना। ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ही तो प्लान होता है। हमारा ऑब्जेक्टिव लाइफ में सक्सेस होना है, तो हम सक्सेसफुल होने के लिए प्लान बनाते हैं। हम प्लान बना के नहीं कहते कि अब हम सोचते हैं कि हम सक्सेस भी हो जाएंगे। नहीं, आपका लाइफ में ऑब्जेक्टिव था दैट यू वांटेड टू गेट अ जॉब विच इज़ हाईली पेइंग जॉब, दैट वाज योर ऑब्जेक्टिव, सो यू प्लान्ड योर करियर अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये इस स्टेप बाय स्टेप आप जाते हो। तो पहले ऑब्जेक्टिव्स, पहले ऑब्जेक्टिव, फिर प्लानिंग, फिर प्लानिंग। और नहीं, फिर ऑब्जेक्टिव्स को लेके प्लानिंग करनी है। अब मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे 60 साल में रिटायर होना है, तो उसके लिए प्लानिंग करनी है मुझे। तब ऑब्जेक्टिव, हमें पहले ऑब्जेक्टिव सोचना पड़ेगा, फिर उसको लेके ऑब्जेक्टिव हमारा बेस है, उसको लेके हम अपना प्लान करते हैं, फिर प्लान को एग्जीक्यूट करते फिर प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं।
अच्छा, हमने एक प्लान बना लिया, लेकिन अच्छे से बनाया, सब कुछ देख के बनाया, लेकिन फिर भी प्लान फेल भी हो सकता है। वो क्यों होते हैं प्लान फेल? प्लान इसलिए फेल होते हैं क्योंकि एक नंबर 1, आपने प्लान को ठीक से प्लान नहीं किया, आपकी प्लानिंग में कुछ गड़बड़ होगी। वाटर टाइट, एयर टाइट प्लान्स बनाने तो बहुत मुश्किल होते हैं, ठीक है, बिकॉज देयर आर सर्टेन एक्सटर्नल फैक्टर्स, कुछ बाहरी तत्व और ताकतें भी होती हैं जो आपके प्लान को इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। जैसे कोई कंडीशन हो सकती है, आपने प्लान बनाया कि आप पिकनिक जाओगे, लेकिन बारिश होने लग गई, इतनी ज़्यादा बारिश होने लग गई कि आप जा ही नहीं सकते। अगर आप चले भी जाओगे, वहाँ पहुँच भी जाओगे, तो पिकनिक कैसे सेलिब्रेट करोगे? तो ये तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इनको तो आप कुछ नहीं, अब इसका कोई प्लान बी भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता हम घर में पिकनिक मना आप लें। घर में बना लो, ये प्लान बी हो सकता है आपका, ठीक है। लेकिन अगर आप ये प्लान बनाते हो और वो प्लान में आपने कुछ गलती नहीं छोड़ी है, आपने प्लान को प्रॉपर्ली इवैल्यूएट किया है, तो हो सकता है कि प्लान के एग्जीक्यूशन में कोई गलती हो जाए। अगर आप प्लान को गलत तरीके से एग्जीक्यूट करोगे तो अच्छे से अच्छा प्लान भी फेल हो जाएगा। प्लान को एग्जीक्यूट करना मतलब इम्प्लीमेंटेशन। जैसे आपने प्लान किया, आपने जाना है, आपने गाड़ी में सब सामान रख लिया, आप चल पड़े, लेकिन आपका जो ड्राइवर है उसको गाड़ी ठीक से ड्राइव करनी नहीं आती, ठीक है, या आपने चीज़ों को ठीक से पैक नहीं किया जो रास्ते में जाते जाते ख़राब हो गई, या आप ऐसी गाड़ी में जा रहे हो जिसको आपने पहले चेक ही नहीं किया था ठीक से, ठीक है, तो प्लान का एग्जीक्यूशन गलत हो गया। मतलब आपको जैसे उसे करना चाहिए था आपने उसको वैसे नहीं किया। प्लान वाज गुड पर हमने एग्जीक्यूट नहीं सही से, आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, तो हमने वो प्लान को अप्लाई नहीं अच्छा किया। एग्जीक्यूट का मतलब हाँ, ये है कि प्लान अप्लाई को नहीं आपने किया। इम्प्लीमेंट नहीं किया ठीक से, उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्लान की, उसका एग्जीक्यूशन, ठीक है, वो सही नहीं था, तो प्लान गलत हो गया। लेकिन उसमें प्लानिंग की कोई गलती नहीं है। प्लान का फेलियर वाज बिकॉज ऑफ रॉन्ग प्लानिंग। वो कभी कभी कुछ प्लान्स में कमियां होती हैं, अगर आप उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर लो तो आप उन कमियों को ठीक भी कर सकते हो, नॉट ऑलवेज। हम एक प्लान बनाने के लिए पहले प्लानिंग तो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें हर चीज को प्लान पहले आपको प्लान करना है, पहले हमें ऑब्जेक्टिव देखना है पहले कि हमारे ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स चाहिए, फिर उसे प्लान करना है। फिर वो प्लान हो गया तो फिर उसमें हमने उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको मतलब इम्प्लीमेंट करना है, और अगर इम्प्लीमेंट भी कर लिया तो फिर हमारा काम सक्सेसफुल हो गया। देखो, I'll give you an example. तुम्हें अपनी लाइफ को प्लान करना चाहिए, सबको करना चाहिए, लेकिन वो कैसे होना चाहिए? लाइफ के अंदर हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स भी करते हैं, शॉर्ट टर्म भी करते हैं, मिड टर्म भी करते हैं। तो लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारी ज़िंदगी में? सक्सेसफुल होना और हैप्पीली अपनी ज़िंदगी को जीना। हमारे दो ही तो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक होता है हैप्पीनेस, ठीक है, सक्सेस तो है ही है, लेकिन दरअसल हमें हैप्पीनेस चाहिए। अगर हम सक्सेसफुल होते हैं तो हम हैप्पी होते हैं, ठीक है। तो हमारी लाइफ में हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है वो हैप्पीनेस होता है, ठीक है ना। पीस तो है ही है, अगर पीस होगा तो हैप्पीनेस आएगी, सक्सेस होगा तो हैप्पीनेस आएगी, सब हैप्पीनेस से रिलेटेड। अच्छा खाना खाते हैं तो देन वी आर हैप्पी, है ना। तो हैप्पीनेस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। तो हम मानते हैं कि हमें वी वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ, तो हम अपनी लाइफ को प्लान करेंगे टू बी हैप्पी। और प्रॉस्पेरिटी भी होती है कि आपके पास समृद्धि हो, ठीक है, और आपके पास बहुत सी वेल्थ हो, तो आप प्रॉस्पेरिटी, मतलब वेल्थ एक्चुअली प्रॉस्पेरिटी में हेल्थ भी आती है, प्रॉस्पेरिटी में वेल्थ भी आती है। तो ये सब अल्टीमेटली आपको लीड कहाँ करते हैं? हैप्पीनेस, ठीक है ना। सबका मेन ऑब्जेक्टिव हैप्पीनेस है। तो आप हैप्पीनेस को अगर अपना ऑब्जेक्टिव बना के चलोगे तो आपकी लाइफ में क्या क्या होगा, व्हाट यू विल हैव इन योर लाइफ। आप छोटे हो तो आप अपनी लाइफ को अपने मुताबिक प्लान नहीं करते हो। देयर आर सम पीपल लाइक योर पेरेंट्स, गार्डियंस, ये सब कुछ लोग आपके लिए प्लानिंग करते हैं। लेकिन जब आप थोड़े बड़े हो जाते हैं देन यू शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ प्लानिंग योर लाइफ। ये आपको सोचना चाहिए, ठीक है। आप कैसे सोचोगे? हाउ यू विल थिंक?
हम सर्कमस्टांसेस को देखेंगे, जो हमारे आसपास सिचुएशंस हैं उन्हें देखेंगे, जो रिसोर्सेज हैं उन्हें देखेंगे। तो हमें देखना है कि हम क्या करना चाहते हैं। तो हमें अपना करियर उसी हिसाब से प्लान करना चाहिए। जैसे हमें लगता है कि आई वांट टू बिकम एन आर्टिस्ट, आई वांट टू बिकम एन एक्टर, आई वांट टू बिकम अ राइटर, आई वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट, और आई वांट टू बिकम अ लेक्चरर, प्रोफेसर, एजुकेशनिस्ट, आई वांट टू बिकम एन इकोनॉमिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर। मुझे जो बनना है वो मुझे अच्छा लगता है तो मैं वो बनने के लिए प्लान करूं। लेकिन अब रिसोर्सेज, क्या मेरे पास उतना रिसोर्स है कि मैं उसको फॉलो कर सकता हूँ, इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ? मतलब अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो क्या मेरे पास इतना पैसा है कि मैं उसकी फ़ीस को पे कर सकूँ, या मैं उसकी प्रिपरेशन में जा सकूँ, या क्या मैंने साइंस पढ़ी भी है कि नहीं पढ़ी है? तो ये सब जो प्री रिक्विजिट्स हैं, तो हम प्लान करते हैं। वरना हमने साइंटिस्ट और हम कर आर्ट्स रहे हैं तो फिर हम कैसे नहीं कर सकते, है ना? तो हमें अपने तो हमारा जो ये लॉन्ग टर्म प्लान है उसमें हम ये देखते हैं। तो सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कि समबडी वांटेड टू बिकम एन एक्टर। तो उसने एक्टिंग के लिए क्या किया? उसने कहा कि भाई मुझे एक्टर बनना है तो मुझे एक्टिंग स्कूल जाना चाहिए। एक्टिंग स्कूल जाने से पहले स्कूल में कुछ प्लेस किए, या अगर मौका मिला तो कहीं बाहर भी कुछ किया, फिर देन वेंट टू दी, ठीक है। तो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उन्होंने पूरी करी, और उसके बाद देन दे वेंट टू द एक्टिंग स्कूल, देन दे वेंट आउट टू द इंडस्ट्री। वहाँ जाके उन्होंने कुछ स्ट्रगल किया, और फिर स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने जा कर के जो उनको प्लेटफॉर्म्स मिले, फिर वहाँ पर उन्होंने जा कर के काम किया। देन स्लोली उन्होंने, तो एक तो ये तो लॉन्ग टर्म प्लान हो गया। अब इसमें मिड टर्म प्लान्स क्या थे? मिड टर्म प्लान्स ये थे कि जब आप चीज़ों को देखते हो, कुछ छोटी छोटी चीज़ों को देखते हो, ठीक है, वहाँ पे आप किस इंस्टीट्यूट में जाना था, कब जाना था, कैसे करना था, स्कूल में प्लेस में मौका चाहिए था, तो आपने ये सब आपकी शॉर्ट टर्म मिड टर्म प्लानिंग्स हो जाती हैं। और लॉन्ग टर्म थी कि हम एक्टर बनना चाहते थे। तो अगर आपने अभी से उसको प्लान करना शुरू किया तो वहाँ पर, जैसे लाइक माई डैड यूज्ड टू से, द मच विल डिपेंड अपॉन द डिसीजंस यू टेक नाउ। अगर आपको लगता है कि 10 साल बाद यू वांट टू सी योरसेल्फ एज एन एक्टर, सक्सेसफुल एक्टर, तो उसके लिए डिसीजंस आपको अब लेने होंगे। अच्छा, अब ये बताओ कि तुमने क्या समझा इस डिस्कशन से? यही अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो मैंने यही समझा कि प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। इनफैक्ट प्लानिंग इज़ अ वे ऑफ लाइफ। हमें हर छोटी से छोटी चीज़ को प्लान करना चाहिए, और ताकि हम उसको अच्छे से काम को कर सकें। बस प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अच्छी प्लानिंग, अच्छे सक्सेसफुल प्लान्स हमें क्या देते हैं? अगर हम अच्छे से प्लान करेंगे तो हमें ऑब्वियस जो हम काम करना चाहते हैं वो हम अच्छे से कर पाएंगे, और अगर हम काम अच्छे से कर पाएंगे तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी तो हमें हैप्पीनेस मिलेगी, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव हर एक का ही वो होता है। तो फाइनली हम अपनी लाइफ अच्छे से जी पाएंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शाबाश। So you what you learn from the discussion is that the planning is very important, and planning is a way of life, and a good plan can actually ease lot of problems. एक अच्छे प्लान से आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन प्लान करते टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हम फेस करते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना चाहिए। हाउ टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, वो हम अगली बार डिस्कस करेंगे। अब हम अपना गेम खेलते हैं।